अब सुनो। अ, कौन मार खा लिया वो पहले ही। चलो अब क्लास शुरू कर रहे हैं। जिसको पिछला 2 क्लास में जो भी डाउट है जल्दी से पूछ लो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, नया चीज में जा रहे हैं। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं। क्या है वो? ठीक है, एचसीएल वाला। क्या करना है? ओएच को रिप्लेस करना है बस। अब कौन सा ओएच रिप्लेस करेंगे ये बात है, ठीक है। कितना नंबर है ये? पाठ्यनीति का मैंने इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6.5 का 3 नंबर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। 6.3 का 6.3 का मतलब 6.5 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर, 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। हाँ वही वाला बोल रहे हैं हम। चलो इसमें यहाँ से देखो तुम लोग, यहाँ देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6.4 सबका हो गया। क्या लिखा है? प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर देता है। क्वेश्चन क्या है? C5H12। क्या है? C5H12। ठीक है। अनुसूत्र वाले समावयवी एल्केन में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन नन पर देता है। प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर। प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर क्या मतलब है? मतलब प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी लाइट की प्रेजेंस में, यानी लाइट गिरने पर जो होता है। कौन सा पढ़े थे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा है जी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एच न्यू लिखो, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहां ध्यान दो, इसमें पूछा है केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। क्या हो गया फैन? एक तो तुम लोग सब फैन, वो फैन कहां से चल रहा है? बंद करो वो फैन। ओ, ऐसा तुम लोग हल्ला कर रहे हो, मेरा आवाज खुद हम को नहीं सुनाई दे रहा है। और ये कौन लेके आया ये? गेट रेडी टू ग्रो। गेट रेडी टू ग्रो मतलब ठीक है। चलो यहाँ जाओ। इसका क्या करना है हम लोग को? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने बच्चों को पता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने बच्चों को पता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने बच्चों को पता है? यहाँ ध्यान दो। क्या होगा इसमें से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने के लिए सबसे पहले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने से पहले सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। तो इस पहले ये बताओ इसका कितना आइसोमर बनेगा? इसका कितना आइसोमर बनेगा? एक तो सीधा सीधा 5 लाइन का, एक 4 का, और एक रहेगा ब्रांच, और एक 3 का। यही 3 आइसोमर बनेगा। यही 3 आइसोमर बनेगा ना। अब इसमें बोला है कि केवल एक मोनोक्लोराइड, केवल एक मोनोक्लोराइड हो, 4 बनेगा। चौथा कहां बनेगा? ये 5 का लाइन बनेगा, 4 का लाइन बनेगा, 3 का लाइन बनेगा। ठीक है, यही बनेगा ना। इसके अलावा दूसरा डिजाइन है क्या इसका? नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ ध्यान दो। मोनोक्लोराइड, ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह पर कौन लगता है? क्लोरीन लगता है। एक हाइड्रोजन हटता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे कौन लगेगा आके? क्लोरीन आके लगेगा। यही है ना। तो इस चेन में कितना बन सकता है? इसमें कितना बनेगा? एक तो यहाँ पे क्लोरीन लग सकता है, एक यहाँ पर भी क्लोरीन लग सकता है, और एक यहाँ पर भी। कितना बनेगा टोटल? 3 बनेगा। अब इसमें ध्यान दो, इसमें कितना बनेगा? ये हम बना चुके हैं तुम लोग ऑलरेडी, अभी दिखाते हैं कहाँ बना चुके हैं। हाँ, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन दिए थे। इसमें तो यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, और यहाँ से भी, क्योंकि सब अलग अलग है। टोटल कितना बनेगा? 4। और इसमें कितना बनेगा? सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ बने
यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, चारों का बात बराबर है, समझे, बात बराबर है। तो इसमें कितना बनेगा टोटल, एक। अब कहाँ पर आ दिए हैं पहले यहाँ देखो, क्योंकि हम पूरा सब लिखेंगे नहीं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ था, यही तो है देखो, हाँ यही है, यहाँ देखो C4H9 वाला दिए थे, उसके बाद C5, इसको समझाए थे, इसको समझाए थे तुम लोग को, 4 लाइन एक ही लाइन में, यहाँ पर ये वाला समझाए थे देखो। क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ क्लोरीन लगेगा तो एक डिजाइन बनेगा, एक क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और क्लोरीन लगेगा तो दूसरा डिजाइन बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोपेंटेन। तुम लोग दिमाग में जा रहा है कुछ, नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ देखो, अब इसका तीनों डिजाइन हम बना रहे हैं, इसका तीनों डिजाइन बना रहे हैं, कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ यहाँ पे लगेगा क्लोरीन, कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ कहाँ लगेगा क्लोरीन, यहाँ लगेगा क्लोरीन, कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ यहाँ लगेगा क्लोरीन। दिख गया तुम लोगों को कहाँ कहाँ लग रहा है 3 क्लोरीन, दिख गया, ये 3 आइसोमर बनेगा। बाकी में हाइड्रोजन पूरा करना है खुद ब खुद, समझ में आ रही बात। अब इस बार 4 वाले में ध्यान दो, 4 वाले में ध्यान दो, कार्बन 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 एंड कार्बन में यहाँ लगेगा क्लोरीन, एक लग गया। उसका दूसरा देखो, कार्बन 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 के साथ कार्बन और यहाँ लगेगा क्लोरीन, दूसरा नंबर पे आ गया, 2 हो गया। अब देखो तीसरा, कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ कार्बन और यहाँ पर आ गया क्लोरीन, तीसरा हो गया। वही डिजाइन में और देखो, कार्बन 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 एंड कार्बन के साथ यहाँ लग गया क्लोरीन। ये देखो ये 4 डिजाइन बन गया क्लोरीन का, तो 4 समवाय बन गया। क्लोरीन कितना पोजीशन पे है, क्लोरीन कितना पोजीशन पे है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ही है, काउंटिंग इधर से अब शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल और इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझे। अब इसमें सिर्फ कैसा बनेगा, सिर्फ यहाँ क्लोरीन लगेगा, हो गया, ये एक डिजाइन बनेगा, यही पूछा है। तो उसमें क्या पूछा है, रिवर्स में पूछा है, रिवर्स में पूछा है कि केवल एक मोनोक्लोराइड देता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है। C5H12 का जो 1 मोनोक्लोराइड सिर्फ एक ही देता है तो ये वाला स्ट्रक्चर है, समझे। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा है कि ये फॉर्मूला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, यानी कि प्रकाश रासायनिक क्या हुआ है, प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन हुआ है, यानी कि क्लोरीनेशन हुआ है, समझे। तो प्रकाश क्लोरीनेशन हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ है। तो क्वेश्चन रिवर्स में पूछा है कि एक ही समवाय देता है, यानी कि एक ही, सिर्फ केवल एक मोनोक्लोराइड बनता है तो किसका बनेगा, इसका। उसके बाद बोला है 3 समवाय बनता है, कितना बनता है, 3। तो 3 समवाय किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, तो यानी कि कौन सा है, ये वाला। उसी तरह बोला 4 समवाय बनता है, तो 4 समवाय किस डिजाइन का बनता है, इस डिजाइन का, तो ये वाला। समझ में बात, ये पूछा है, उसका स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर बता देना, ठीक है। बात समझ में आ गया तुम लोग को। चलो नेक्स्ट, चलो 6.5 का 3 नंबर, क्लोरीनेशन आ रहा है तुम लोग को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कितने बच्चों को क्लोरीनेशन नहीं याद है, अब मार खाओगे, तुम लोग को याद करने बोले थे सब टोटल। ये किसका, एक तो आइसोमर पहले पढ़ाए हुए हैं, एक ही तरह का डिजाइन है और अलग अलग पोजीशन होने के कारण से इसका क्या नाम, क्या हो जाएगा ये जी, इसको क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर कहेंगे एक दूसरे का। ये सेम डिजाइन है, ये पोजिशनल आइसोमर हो गया, ये क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर। अब एक दूसरे को रेफरेंस में क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तुम मोबाइल चला रहे हो, मार खाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको उतारोगे, उतारो फटाफट। देखो ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन होना चाहिए तुम लोग का डाउट, ऐसा नहीं कि सप्ताह बाद बोलो या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद सर हमको कुछ नहीं समझ में आया। और ज्यादा गैप मत करो, एक दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए।
ये सब क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, समझिएगा। इसमें हाइड्रोजन तुम लोग खुद पूरा करोगे, हम कल देखेंगे इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा। लिख लिए, जल्दी करो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फिर से जाके पढ़ना, वहाँ पे एग्जाम जो पार्ट में हम पढ़ा है उसमें बढ़िया से समझाए हुए हैं कैसे हाइड्रोजन निकल रहा है और कैसे ज्वाइन हो रहा है। कोई भी क्लास को मिस मत करो, क्योंकि हर क्लास लिंक है एक दूसरे से, खास करके जब प्रॉब्लम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग को डाउट तीसरा दिन होना चाहिए, उससे ज़्यादा दिन नहीं। ये नहीं कि सर पिछला चैप्टर हमको समझ में नहीं आया, चौथा चैप्टर समझ में नहीं आया, एक महीना पहले क्या पढ़ाया था वो तो हमको खुद बिल्कुल भी याद नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, कचरा कर रहे हो। अभी सिर्फ कार्बन सब बना के ले जाओ, घर में जाके हाइड्रोजन पूरा करना बैठ के। हाइड्रोजन कितना कितना लगेगा, 4 बॉन्ड पूरा होने के लिए जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, समझे। बॉन्ड सब गिनोगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना 4 बॉन्ड के लिए वहां लगाओगे, समझे। इसमें बताओ इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 0। 4 बॉन्ड उसका ऑलरेडी कंप्लीट है। हो गया, लिख लिया सब। हम्म। हम कपड़ा खरीदने में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। आज आदमी सब जितना सीने में देता है उतना हम, मेरा कपड़ा खत्म। उतना ही में। अब सोच लो तुम लोग कितना में आया होगा ये। केस करो इसका दाम कितना है। केस करो तुम लोग। ये हम तुम लोग हिंट दे दे, जितना सीने में लगता है उतना के आसपास है। 400। हाँ, 400 से ज्यादा लेता है लड़का सबका कपड़ा सीने में, ज्यादा लेता है लड़की सबका कपड़ा, क्योंकि उन लोग का कपड़ा सब सीधा सीधा सी देता है, हो गया। 200 रुपये में। चलो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। डिजाइनिंग हम बना जब स्कूल में थे तब हम डिजाइनिंग करते थे, कपड़ा का डिजाइनिंग। समझे। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कपड़ा सीने को ही डिजाइनर कहते हैं, डिजाइनर ही सीता है। तो अच्छी बात है, कपड़ा सीना सीखो, डिजाइनर कपड़ा। जो डिजाइनिंग सीखता है ना, कुछ नहीं, ये 2 मीटर का कपड़ा लेगा, 2 बाई 2 का, कुछ नहीं करेगा, 2 कट मारेगा, 2 सिलाई मारेगा, 1500 में भेज देगा। इधर लाओ। खास करके लड़के लोग का कपड़ा बहुत,
लगता है कपड़ा कम और दाम ज्यादा। कुछ नहीं। क्या हो गया? यहाँ आ जाओ। हम्म। कैमरा में लाइटिंग है ना, लाइटिंग। चलो यहाँ आ जाओ। इसका क्या है, इसका रिएक्शन है किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? उष्मा। इन प्रेजेंस ऑफ उष्मा। कैमरा टेढ़ा, हाँ टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। HCl के साथ हम लोग रिएक्शन किए हैं ऑलरेडी। HCl के साथ रिएक्शन किए हैं, तो क्या होगा? HCl के साथ रिएक्शन करने पे क्या आता है जी? क्लोराइड आता है। क्या आता है? क्लोराइड आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसको रिप्लेस करता है? OH को। किसको रिप्लेस करता है? OH को। अब यहाँ पर दो OH है, दिख रहा है? यहाँ पर कितना OH है? दो। तो इनमें से कौन रिप्लेस होगा या दोनों ही रिप्लेस होगा, ये हमको ध्यान देना है। ये OH रिप्लेस होने से यहाँ देखो, ये ऑलरेडी पहले क्या है? sp2 है। क्या है ये? sp2। अगर ये OH हटता है और दूसरा आके लगेगा, तो इसके हटने पर, इसका हटने पर यहाँ क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp। क्या हो जाएगा? sp। और sp कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो टेढ़ा दिख रहा है तुमको, ये सीधा हो जाएगा। sp वाला कार्बन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, पढ़ाए थे। क्या होता है? रेखीय। रेखीय होता है ना। sp2 का क्या होता है? ये होता है sp2, जो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp का क्या होता है? लीनियर। कुछ याद नहीं है तुम लोग को? यानी कि बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, लीनियर होगा, क्योंकि दो ही बंद होगा तो वो क्या होगा? सीधा सीधा रेखीय होगा। sp2 में तीन बंद होगा तो वो क्या होगा? प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। क्या होगा? याद नहीं है? कार्बन के साथ तीन बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा? ये sp2, जिसमें एक क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। अब sp जो होता है, sp में क्या होता है? दो ही बंद होता है sp, तो इसमें क्या होगा? लीनियर। ये ट्राइगोनल, प्लेनर। इसका हिंदी क्या था? त्रिकोणीय समतल। समतलीय, समझे? तो सीधा हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, समझे? यहां से इस तरह हटना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हटेगा कौन? ये वाला OH। सिर्फ हटेगा कौन? ये वाला OH। तो बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ का OH रिप्लेस होगा किससे? Cl से। यहाँ का OH रिप्लेस होगा Cl से। CH2Cl, ठीक है। CH2Cl। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले बताओ। साथ में क्या बनेगा? क्या बचा? बताओ। H2। समझ में नहीं आया ना? पहले तुम लोग पिटाई कर किया जाए। ये रिएक्शन तुम लोग को याद है? ये रिएक्शन याद है? ROH वाला रिएक्शन दिख रहा है तुम लोग को? ROH HCl के साथ बनेगा तो क्या बनेगा? RCl बन रहा है। ZnCl2 है। ZnCl2 है। तीसरा में सिर्फ उष्मा है, हम बताए थे। तीसरा में ZnCl2 नहीं लगेगा, हल्का सा उष्मा देने से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है, इसको। ठीक है। तीन रेडिकल हो जाएगा तो उसमें क्या करेगा? एक दूसरे को इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सपोर्ट करेगा। तो इसमें क्या बन रहा है? RCl बन रहा है। HCl के साथ क्या बन रहा है? अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। अल्कोहल किस में बन रहा है? अल्काइल हैलाइड बन रहा है। वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं वहां पे भी क्या होगा? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनेगा। OH रिप्लेस होगा किससे? Cl से। OH किससे रिप्लेस होगा? Cl से। लेकिन यहाँ दो OH है, तो क्या दोनों ही OH Cl से रिप्लेस होगा? एक ये तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? यहाँ पर ये, क्योंकि sp2 के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? sp2 कार्बन के साथ। यानी कि इसके पास तीन बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड और टूटा तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, समझे? और अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, यहाँ वाला जो OH है रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ रिप्लेस होगा ऊपर वाला। तो ये क्या बनेगा? ये वाला पार्ट। समझ में आ गई बात? चलो, भौतिक गुण निकालो आज।
दो HCl रहता तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, समझे। अगर यहाँ कंडीशन बनता तो ये रिप्लेस हो सकता था। यहाँ पे भी अगर CH2OH रहता तो दोनों रिप्लेस हो जाता, ठीक है। चलो, इसलिए रिएक्शन सब जो भी पढ़ रहे हो तुम लोग सीधा उल्टा दोनों याद रखना कि प्रोडक्ट अगर ये बनता है तो कंडीशन क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है। क्या हुआ केमिस्ट्री में, क्या हो गया तुम लोगों को? केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत है और जब जहां दिक्कत है तभी टोकना है, घर में जाके नहीं बताना है। नहीं, मेरे जाने के बाद आपस में डिस्कस करना है। ये क्या है? बेंजिलोल है। हाँ, ये तो फिनॉल है ना, ये फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? CH2Cl है, ठीक है, वो दोनों हिसाब से देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। लिखो भौतिक गुण, भौतिक गुण किसका पढ़ेंगे? हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का भौतिक गुण। हेलो एल्केन का भौतिक गुण नहीं, नहीं रुको, इससे पहले ये है हेलो एरिन का विरचन, हेलो एरिन का विरचन 6.5। तुम लोग तो किताब देख भी नहीं रहे कोई, एक टॉपिक पूरा गायब हो गया था। किसको पढ़ा दिया, उसको उठाओ पूछो। 6.5 और यानी कि 10.5 दोनों चल रहा है, ठीक है। हेलो एरिन का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, ठीक है, यानी कि हेलो एरिन का हेलो एरिन का विरचन, ठीक। अब क्या बनाएंगे? हेलो एरिन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हेलो एरिन बनाएंगे। 6.5 वही 10.5 पलटो, तो तुम्हारा बाद में होगा, समझ गए हम। नहीं है क्या? देखो बुक देखे, है तो ये तो दिख नहीं रहा, ये क्या टॉपिक है भाई सब? ऐसा क्यों लग रहा है कि बीच में से एक पेज गायब है? नहीं गायब है लेकिन, नहीं नहीं ठीक तो है ये। है यहीं से है, देखो ना, यहाँ यहाँ मुक्त मूलक विधि, ये बीच में मिक्स है शायद, हमको ऐसे क्यों लग रहा है? न्यू बुक्स में बहुत ज्यादा पलटा हुआ है जी, ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत सारा चेंज है, ठीक है। चलो हम लोग पहले ये कर लेते हैं, उसके अलावा करते हैं, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। दोनों मिला के पढ़ते हैं अब दोनों मिला के ही पढ़ते हैं। क्या बोले तुम लोग? ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट यहाँ से, ये यहाँ पे टॉपिक लिखो, यहाँ टॉपिक गायब है तुम लोग का, यहाँ से लिखा हुआ मिटा हुआ है यहाँ पे। ये लिखो 6.5 हेलो एरिन का विजन, यानी 10.5 हेलो एरिन का विजन, 10.5 हेलो एरिन का विजन, ठीक है, लिख लिए। अब हेलो एरिन क्या होता है? हेलो एरिन क्या होता है बताओ तो हमको। ये होता है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जिसमें होता है, जिसमें भी बेंजीन होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। दो तो तुम्हें पैर के नीचे लिख दिया, जहां पे भी बेंजीन होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, उसी को क्या कहते हैं? एरिन कहते हैं। अब इसके साथ हेलोजन ग्रुप लगेगा तो इसको क्या कहेंगे? हेलो एरिन। हेलोजन ग्रुप लगेगा तो हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन। क्लोरोबेंजीन, समझे, फ्लोरोबेंजीन। अब आ जाओ, पहला रिएक्शन लिखो, हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा।
हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। क्या है पहला विधि? हाइड्रो कार्बन से प्रतिस्थापन, किसी को याद है ये विधि द्वारा? किसी को याद है ये? ओ, इलेक्ट्रॉन आगे तो बीच में भूल गए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी प्रति द्वारा, ठीक है। क्या है इसका इंग्लिश, क्या होगा? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिख रहा है तुम लोग को? हम आखिर तक चले गए, ठीक है। ये फोकस क्यों चेंज हो रहा है बार बार? ठीक है। अब हमको इसमें से बताओ जो जो वर्ड्स है तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। पहले बात तो हेरोवेरिन वर्ड समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। अब इसमें बताओ कि हाइड्रोकार्बन किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों बताया हुआ है। ये दोनों टर्म कितने को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन और हाइड्रोकार्बन। नहीं आ रहा है ना? मार खाओगे अभी क्लास 11 का। वो हाथ उठा के रखो, हम डंडा लेके आ रहे हैं अभी, क्योंकि ये सब वर्ड बताया हुआ है। हाइड्रोकार्बन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक में कौन आता है रिएक्शन करने के लिए? किसके नाम पे होता है? जो आके अटैक करता है, जो आके अटैक करता है, यानी कि रिएजेंट। रिएजेंट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का कमी है, जिसमें कमी है या फिर पॉजिटिव आयन है। क्या है? पॉजिटिव आयन है। यहां ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल किसको फिर समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम उससे क्यों बात कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? नहीं पता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है जिस मॉलिक्यूल में, या फिर पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये लोग को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जब रीएजेंट क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। कौन? रीएजेंट। रिएक्शन में क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट कौन होता है? जिसपे आके अटैक करता है बाहर से कोई, समझे? उसी को क्या कहते हैं? रिएजेंट। समझे? जिसपे अटैक होता है उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है। अब उसका नेचर अगर इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा। रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, ये बात कहाँ डिसाइड होगा? सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के जगह पर आना। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के जगह पर आना। जब किसी दूसरे को हटा के उसके जगह पर ये रिएजेंट सेट हो जाएगा तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, समझे? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी सबस्ट्रेट पर यानी किसी मॉलिक्यूल पर कोई रिएजेंट आएगा, बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, जिसमें क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन का कमी है या फिर वो पॉजिटिव आयन है। या तो इलेक्ट्रॉन का कमी है या फिर पॉजिटिव आयन है। वो क्या करेगा? जो मॉलिक्यूल पे आया है, जहां आया है वहां पे किसी को हटाकर खुद को बैठाएगा, किसी को हटाकर खुद को बैठाएगा, खुद को सेट करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन विधि। विधि द्वारा नहीं लिखे क्या? द्वारा लिखे, चलो विधि वही है। ठीक, चलो
ये मेथड वर्ड समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, एक एक वर्ड समझ में आ गया उसमें। वर्ड जब समझ जाओगे तो डेफिनेशन खुद बना लोगे। आप दो टर्म और याद करो, EWG और EDG। किसी को याद है EWG एंड EDG? इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे। इंडक्टिव इफेक्ट का हिंदी क्या था? प्रेरण, प्रेरण प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव था ना। प्रभाव प्रभाव सब याद है कि नहीं? चार तरह का प्रभाव था, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें हाइपर कंजुगेशन था, और मेस्मरिक इफेक्ट। ये चार तरह का प्रभाव पढ़े थे हम लोग, उसका चार तरह का रिएक्शंस भी लिखे थे। वही बात, जब हम तुमको बोल रहे थे कि ये सब चीज क्या है, बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ध्यान से पढ़ो, याद कर लो, तब तो तुम लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये कोई काम का थोड़ी होगा, अभी तो हमको क्लास 12 का याद करना है। क्लास 11 में थोड़ी पढ़ाई होता है, क्लास 12 में पढ़ाई होता है, क्लास 12 बोर्ड में आता है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, ये इलेक्ट्रॉन दाता देने वाला। इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या था? एक ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही। याद नहीं है लोग कुछ भी, इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता। दो तरह का ग्रुप था जो जिससे क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन खींचने का। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है क्या? ये इलेक्ट्रॉन को देता है और ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। हाँ, दाता क्या करेगा जी? दाता इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब ग्रहण करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। समझे? ये बात सब समझ में आया? इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले का एग्जाम्पल क्या है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का एग्जाम्पल क्या है? हम्म, इलेक्ट्रॉन देने वाले का एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, इसमें क्या होगा? इससे इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर खींचा जाएगा, किधर? NO2 की तरफ। किसकी तरफ? NO2 की तरफ। और CH3 का जो बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होगा वो किधर होगा? इसकी तरफ। इन दोनों मॉलिक्यूल पे देखो, ध्यान दो। NO2 अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो NO2 जो है क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आई बात? NO2 बेंजीन से इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है अपनी तरफ खींचेगा। और अगर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? उसका प्रभाव को बेंजीन के तरफ ढकेलेगा। इसका प्रभाव कहाँ जाएगा? बेंजीन के तरफ जाएगा। अब इससे एक प्रभाव आता है क्या? पार्शियल चार्ज का। किसका प्रभाव आता है? पार्शियल चार्ज। किसको किसको याद है? डेल्टा जिसमें लिखते हैं पार्शियल चार्ज। किसको किसको याद है? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डेल्टा क्या बनेगा? माइनस। बेंजीन में क्या बनेगा? डेल्टा। कहाँ कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा पहला, और कहाँ बनेगा? यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ और यहाँ। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचा है तो डेल्टा पॉजिटिव कहाँ बनेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। समझ में आई बात? ये बात समझ में आया? अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा में। ऑर्थो और यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ ज्यादा है? मेटा में, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव आ गया उसके कंपेयर में मेटा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पॉजिटिव आ गया उसके कंपेयर में मेटा में ज्यादा। मेटा किस पोजीशन को कहते हैं? इसके जस्ट दूसरे नंबर पे जो पोजीशन आता है, जो पहले नंबर पे आता है वो ऑर्थो है, जो दूसरे पे आता है
मेटा है, जो तीसरे पे आता है वो क्या है, पैरा है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कहाँ जाता है, यहाँ। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिविटी है उसमें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। तो अगर इस मॉलिक्यूल पे आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। और इस मॉलिक्यूल में आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। इस मॉलिक्यूल में आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर। और इस मॉलिक्यूल में आएगा तो मेटा पे। कौन, इलेक्ट्रोफाइल, समझे। समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बात समझ में आ गया। अब इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन पढ़ेंगे, इसको फटाफट उतारो। टाइम हो गया, टाइम कहाँ हुआ, अभी तो बहुत टाइम है, मार खाओगे तुम लोग। पूरा कॉन्सेप्ट का हर एक वर्ड और हर एक चीज को दोबारा रिवाइज करके पूरी तरह से बताए हैं रिएक्शन में आने से पहले। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कहाँ क्या लिखा हुआ है, ये मेथड METHOD। तुम्हारा क्या हो गया, तबीयत खराब है, रात में बहुत इबादत कर ली हो। जिसका जिस उसका तो बस टेस्ट के दिन तबीयत बेसी खराब हो जाता है। जिसको लगना था लग गया। चलो कोई बात नहीं। अरमांडो का भी वही हाल है, कहाँ गया ये लड़का, गया कहाँ है, देखिए कहाँ, देखिए जी, घूम रहा होगा ना। शादी और कहीं हो ही नहीं रहा, खाली उसी का लिए शादी हो रहा है ना। मेरा भाई का शादी है। एक अंकल का बेटा है, हम लोग के घर में शादी है। छुट्टी तो होगा ही। लेकिन तुम्हारा किस्मत खराब है, हम लोग उस हिसाब से डेट ही रखे संडे को। और एक दिन छुट्टी रहेगा, वो रहेगा 31 तारीख को। 31 31 31। तुम लोग फॉर्म भरवा रहे हो एनी टैलेंट का किसी से भी, तुम अपना भाई का खाली भरे हो गया। वो भी पेमेंट नहीं कर पा रहे। नहीं होता है तो स्कैन कर लिया करो, जिसमें पेमेंट नहीं होता स्कैन करके पेमेंट कर दो। नहीं तो फिर पेटीएम वेटीएम जिससे हो रहा है उससे कर लो, दूसरा ऐप से ट्राई कर लो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिसमें से हो रहा है। तुम लोग सब कोई कम से कम दो दो चार चार बच्चा को भरा फॉर्म। क्या फॉर्म, ठीक है, सबका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बिहार बोर्ड अच्छा रिजल्ट दे रहा है आजकल। लेकिन तुम लोग ये बात सुन लो, कम से कम 450 का टारगेट हो सबके सब। बहुत मुश्किल है नहीं, पहली बात तो 1000 नंबर में तुम लोग को नंबर लाना होता है, 1000 में आधा। किसमें, लिखा ही नहीं होगा। चलो यहाँ चलो। अरे लड़का बहुत सारा गलती कर देता है, बहुत बच्चे बच्चा वो फॉर्म भरने में ही गलती कर देता है। हाँ, कुछ गलती कर दिया होगा भरने में वो सब। चलो कहाँ गया कलम, चलो। ये सारा कुछ समझ में आ गया तुम लोग को।
ये सारा कुछ समझ में आ गया? हम्म। नहीं चलो पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है। ओ, आज क्या जुम्मा है क्या? ठीक है ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम लोग जो भी एब्सेंट थे, जहां तक पढ़ा दिए हैं वो सब क्लियर करके आओ, जो डाउट है क्लियर कर लो। अब शाम में आके कर देना, समझे? क्योंकि ज्यादा देर करोगे तो ज्यादा कम चीजें समझ में आएगा, जितना जल्दी कवर कर लोगे उतनी अच्छी बात है।